स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। पड़ोस के लड़के ने कहा, भाभी, मुझे आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। मुझे आपकी वो वाली जगह देखना है। शहर की एक तंग गली में बसा था एक छोटा सा मोहल्ला। वहां रहती थी राधिका भाभी। उम्र होगी कोई 28 या 29 की, लेकिन उनकी खूबसूरती ऐसी कि 20 साल की लड़कियां भी फीकी पड़ जाएं। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो हवा में लहराते थे, और वह कजरारी आंखें जो किसी को भी घायल करती। उनकी साड़ी हमेशा उनके कर्व्स को हाईलाइट करती थी। वो पतली कमर, वो गहरी नाभें जो साड़ी के नीचे से झांकती थी। राधिका भाभी की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उनके पति अक्सर बाहर रहते थे, बिजनेस के चक्कर में। घर में अकेली वो अपने दिन गार्डन में फूलों की देखभाल करते हुए या छत पर सूरज की किरणों में नहाते हुए बिताती थी। पड़ोस में रहता था राहुल, 24 साल का नौजवान, लंबा चौड़ा और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। राहुल का दिल राधिका भाभी पर आ गया था। जब वह अपनी बालकनी में कपड़े सुखाने आती, उनकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ता और राहुल की नजरें उनकी कमर पर अटक जाती। वो सोचता, यार ये कमर, ये नाभि क्या बनाया है भगवान ने। भाभी, आप तो मेरे सपनों की रानी हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक चाहत थी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक सुबह राधिका भाभी अपने गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। नीली साड़ी में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उनकी साड़ी का आंचल बार बार नीचे सरक रहा था, और उनकी कमर की वह मुलायम चमक राहुल को पागल कर रही थी। वो हिम्मत जुटाकर पास गया। भाभी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे राहुल, तू भी ना हमेशा तारीफ ही करता रहता है। राहुल ने थोड़ा और पास आते हुए कहा, भाभी, सच कहूं, आपकी ये साड़ी, आपकी ये कमर, मैं बस देखता रह जाता हूं। मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। राधिका ने हल्का सा शर्माते हुए कहा, अच्छा, और क्या क्या करना चाह रहे स्टोर्स है तुम? राहुल ने गहरी सांस ली और आंखों में आंखें डालकर बोला, भाभी, मुझे आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। मुझे आपकी वो वाली जगह देखना है। राधिका भाभी की आंखें फैल गईं। पहले तो वह चौंकी, फिर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोली, राहुल, तू पागल हो गया है क्या? यह सब क्या बोल रहा है? राहुल ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी, पागल तुम्हें आपकी खूबसूरती ने किया है। जब आप चलती हो, आपकी साड़ी का वो लहराना, आपकी कमर का वो मोड़, मैं बस सोचता हूं कि काश मैं आपके करीब आ सकूं। आपके हंठ, आपकी सांसें, आपका वो गर्म बदन, मैं बस एक बार महसूस करना चाहता हूं। राधिका का चेहरा लाल हो गया। वो थोड़ा पीछे हटी और बोली, राहुल, ये सब गलत है। तू जवान है, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। राहुल ने उनकी बात काटते हुए कहा, भाभी, गलत सही तो दिल तय करता है, और मेरा दिल कहता है कि आप मेरे लिए बनी हो, आपकी वो जगह, वो नाभि, वो कमर का कर्व। मैं दिन रात बस उसी के सपने देखता हूं। राधिका ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, राहुल, तू बहुत बदतमीज हो गया है, जा यहां से। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, एक अनकही चाहत जो राहुल ने पकड़ ली। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी, मैं जा रहा हूं, लेकिन आपकी यह आंखें कह रही हैं कि आप भी मुझे चाहती हैं। अगले कुछ दिन दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। कभी राहुल गार्डन में बहाना बनाकर राधिका से मिलने आता, कभी छत पर चुपके से इशारे करता। एक दिन शाम को बारिश शुरू हो गई। राधिका अपनी छत पर थी, लाल साड़ी में भीग रही थी। उनकी साड़ी उनके बदन से चिपक गई थी। पानी की बूंदें उनकी कमर पर लुढ़क रही थीं, उनकी नाभि में रुक रही थी। राहुल नीचे से देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो चुपके से छत पर चढ़ आया। भाभी, आप यहां बारिश में भीग रही हो, ठंड लग जाएगी, उसने कहा और पास आ गया। राधिका ने शर्माते हुए कहा, तो तू यहां क्या करने आया है? राहुल ने उनकी कमर पर हल्के से हाथ रखा। उनकी ठंडी त्वचा पर उसका गर्म हाथ पड़ते ही राधिका की सांसें रुक गईं। वो बोला, भाभी, आपको गर्मी देने आया हूं।
राधिका की आंखें नीची हो गईं। वो बोली, राहुल, ये ठीक नहीं है। राहुल ने उनके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, भाभी, जो अच्छा लगे वो ठीक कैसे नहीं हो सकता। आपकी यह गीली साड़ी, आपकी कमर की यह लकीरें मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। राधिका की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे से बोली, राहुल, अगर किसी ने देख लिया तो। राहुल ने उनकी उंगलियां अपने हाथ में ली और बोला, भाभी, बारिश में कौन देखेगा। बस मैं और आपकी वो वाली जगह, वो जो मैंने सपनों में देखी, उसे आज सच करना चाहता हूं। बारिश तेज हो गई। राधिका और राहुल एक दूसरे के करीब आ गए। राहुल ने धीरे से उनकी साड़ी का पल्लू खींचा। साड़ी नीचे सरक गई और राधिका की कमर पूरी तरह नजर आने लगी। पानी की बूंदें उनकी नाभि में रुक रही थीं और राहुल की नजरें वहां ठहर गईं। वो बोला, भाभी, यह जगह, यह कमर, यह नाभि, मैं भी इसे छूना चाहता हूं। राधिका ने शर्माते हुए कहा, राहुल, तू सच में पागल है। राहुल ने उनकी कमर पर अपने हाथ फेरे। उनकी ठंडी त्वचा पर उसका गर्म स्पर्श राधिका को अंदर तक झकझोर गया। वो धीरे से उनके गाल पर चूमा और बोला, भाभी, आपके लिए पागलपन भी मंजूर है। राधिका की सांसें और तेज हो गई। वो उसके सीने से चिपक गई। बारिश की बूंदों के बीच दोनों के होंठ करीब आए। राहुल ने उनके होठों को अपने होठों से छुआ। वो चुंबन गहरा था, गर्म था और उसमें एक जुनून था। राधिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके हाथ राहुल की पीठ पर चले गए। राहुल ने धीरे से उनकी साड़ी को और नीचे सरकाया। उनकी कमर अब पूरी तरह नजर आ रही थी। उसने अपनी उंगलियां उनकी नाभि के आसपास फेरी। राधिका की सिसकी निकल गई। वो बोली, राहुल, ये क्या कर रहा है। राहुल ने उनके कान में फुसफुसाया, भाभी, आपको प्यार कर रहा हूं। आपकी हर जगह को महसूस कर रहा हूं। उस रात बारिश के बीच दोनों एक दूसरे में खो गए। राहुल का हाथ उनकी कमर से ऊपर की ओर बढ़ा, उनकी पीठ को सहलाया। राधिका ने उसे कसकर पकड़ लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। वो पल ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। दोनों के बदन की गर्मी, बारिश की ठंडक और वह अनकाहा रिश्ता, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी। राधिका अपनी छत पर अकेली खड़ी थी। उनकी साड़ी अभी भी गीली थी और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। राहुल नीचे अपनी खिड़की से उन्हें देख रहा था। वो मुस्कुराया और इशारे से बोला, भाभी, कल रात। राधिका ने शर्माते हुए नजरें फेर लीं, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो बता रही थी कि वो पल उनके लिए भी खास था। तो दोस्तों, यह थी राधिका, भाभी और राहुल की कहानी। प्यार, शरारत और वो बारिश का पल जो दोनों को हमेशा के लिए जोड़ गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।